हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी की कुछ टर्म्स के बारे में जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है। बट एक बार आप इसका बेसिक कंसेप्ट समझ जाएंगे तो ये टर्म्स जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं या अब आपको तंग नहीं करेंगी, कंफ्यूज नहीं करेंगी। जस्ट मेरे साथ बने रहिए और इन टर्म्स को समझिए कि ये टर्म्स क्या हैं, हम किन टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं टर्म्स के बारे में कि ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ते हो, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं, एंड सेकेंड वन इज रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट आप कब कहोगे किसी के लिए, राइट। सो बेसिकली अगर हम बात करें, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है ये चीज़ें, जस्ट समझिए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट आवर टेक्नोलॉजी, दैट इज़ जिसे आप कहते हो RDNA टेक्नोलॉजी, राइट। बेसिक RDNA टेक्नोलॉजी क्या है? जब आपके पास आप एक डिज़ायर्ड सेगमेंट को अपने मनपसंदा जो आपका जीन है, राइट, उस DNA सेगमेंट को जब आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, उसको डाल रहे हो किसी वेक्टर में विद द हेल्प ऑफ सर्टन एंजाइम्स, RE की बात कर रहे हैं, और दूसरा लाइगेस एंजाइम की। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस कट करने में हेल्प करेगी और जो लाइगेस एंजाइम है उसको ज्वाइन करने के लिए हेल्प करेगी। सो दिस इज़ योर वेक्टर, राइट। मैं चाहती हूँ कि इसकी इस पोजीशन पर जो है ये वाला पार्ट जो है लग जाए, राइट। तो जब मैं यहाँ पर RE यूज़ करूँगी कट करने के लिए और इसको जोड़ने के लिए मैं यूज़ करूँगी लाइगेस एंजाइम, राइट। तो जब ये जुड़कर हमारे पास बनेगा तो ये आपके पास कैसे रहेगा? दिस इज़ योर वेक्टर, राइट, एंड दिस इज़ योर desired DNA, sorry DNA, desired DNA, राइट। और ये आपका क्या आ गया? वेक्टर आ गया आपके पास। मतलब मैं आपकी बात करी, यहाँ पे बात कर रही हूँ आपके प्लाज्मिड की, जो ये वेक्टर का काम कर रहा है यहाँ पर, राइट। और प्लाज्मिड की हमें मालूम है एक प्रॉपर्टी है सेल्फ रेप्लिकेटिंग करने की। तो हमने ये अपना डिज़ायर्ड पार्ट विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स इसमें इंकॉर्पोरेट कर दिया। अब सबसे पहली चीज़, अगर तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये डिज़ायर्ड DNA इसमें जाएगा या ये डिज़ायर्ड DNA जो है इसमें नहीं जाएगा। एक कंडीशन आपके पास ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है और दूसरी प्रोबेबिलिटी आपके पास ये हो सकती है। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं जा रही, राइट, कुछ भी इंसर्शन नहीं हो रही, तब आप इसे बोलोगे नॉन रिकॉम्बिनेंट, राइट। क्यों? कुछ भी नया नहीं बना। लेकिन इस टर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पर नई चीज़ बन रही है। जब भी आपके पास, इसी को तो आप बोलते हो RDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। जब आपका डिज़ायर्ड जीन जो है वो प्लाज्मिड में इंसर्ट हो जाए तो आपके पास रिकॉम्बिनेशन बन रहा है, नई चीज़ बन रही है, तो आप इसको बोलोगे रिकॉम्बिनेंट, राइट। पहले दो टर्म्स क्लियर। आपके पास रिकॉम्बिनेंट क्या है और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है। रिकॉम्बिनेंट बोलोगे जब वो चीज़ उसमें इंसर्ट हो रहा है, जब आपका जो भी एलियन DNA है, फॉरेन DNA है, आपका पैसेंजर DNA है, आपकी टैक्सी में, आपके वेक्टर में, आपके प्लाज्मिड में अगर जा रहा है, इंसर्ट हो चुका है, तब आप बोलोगे वो रिकॉम्बिनेंट DNA है। और अगर नहीं हो रहा है तब आप उसको बोलोगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। पहली चीज़ क्लियर, राइट। अब क्या करना है आपको, ये रिकॉम्बिनेंट DNA जो है आपको डालना है किसी ऑर्गेनिज्म में, राइट, दैट इज़ योर होस्ट। आपको होस्ट में डालना है, कॉम्पिटेंट होस्ट में डालना है, ये देखने के लिए कि आगे ये नंबर ऑफ कॉपीज़ जनरेट करेगा या नहीं। तो उस होस्ट में डालने के प्रोसेस को, आपके रिकॉम्बिनेंट DNA को होस्ट में डालने के प्रोसेस को आप बोलते हो ट्रांसफॉर्मेशन,
राइट। जब आपका जो ये एलियन डीएनए है, राइट, ये आपका अगर जा रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक जगह से जगह, अगर आप दूसरे में डाल रहे हो उसको, तब आप इसे बोलते हो ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या क्या कंडीशन हो सकती है, देखो, ये हमारा होस्ट सेल है, राइट, दिस इज़ आवर होस्ट सेल, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें हम डालना चाहते हैं, राइट। अब कंडीशन क्या हो सकती है, ये वाला आपका आ गया रिकॉम्बिनेंट, राइट। अब ये इसमें इंसर्ट होगा या नहीं होगा, ये चीज़ देखनी है हमें। तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो सकती है अब हमारे पास, दोनों कंडीशंस को लेके चलते हैं, राइट। सिंपल, अगर आपका ये जो वेक्टर है, कैसा वाला, आपका रिकॉम्बिनेंट वाला, अब डिपेंड करता है रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट है, अगर ये डल रहा है आपके होस्ट में इंसर्ट हो जाता है, होस्ट में इंसर्ट हो जाता है, तब आप इसको बोलोगे ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए, राइट। चाहे फिर आपका वेक्टर नॉन रिकॉम्बिनेंट भी क्यों ना हो, अगर उसमें इंसर्शन नहीं भी हुई है तो भी अगर वो होस्ट में आ रहा है तब भी आप उसको ट्रांसफॉर्मेंट बोलोगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा, इस वाले को आप ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट बोलोगे और इस वाले को ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलोगे, राइट। सिंपल है, सिंपल से देखोगे, देखो ट्रांसफॉर्मेंट तो सिंपल हो गया कि जब आपका ये वेक्टर जो है, राइट, ये वेक्टर आपके होस्ट में अगर इंसर्ट हो रहा है तो सिंपली आप उसको ट्रांसफॉर्मेंट बोलोगे। लेकिन अगर ये वेक्टर या ये वेक्टर, इनमें से कोई भी वेक्टर जो है आपका इसमें इंसर्ट नहीं हो रहा, अंदर आ ही नहीं रहा है, तब आप इसको बोलोगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, राइट। सिंपल है, राइट। ट्रांसफॉर्मेंट कब बोलोगे, जब आपका ये जो आपका वेक्टर है अगर ये होस्ट सेल में इंसर्ट होता है तो आप ट्रांसफॉर्मेंट बोलोगे, और अगर ये नहीं आता, कोई भी चीज़ इंसर्ट नहीं हो रही है, राइट, यहाँ ये वाली कंडीशन कुछ भी नहीं आया अंदर, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, राइट। ये वाली कंडीशन है या ये वाली कंडीशन है, तो दोनों केसेस में ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेंट। फ़र्क समझ आया। बट ये वाला क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट, और ये वाला हुआ नॉन रिकॉम्बिनेंट। फिर इसे हम चेकआउट करते हैं विद अवर डिफरेंट प्रोसीजर, जिनको आप बोलते हो सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो उनमें भी हमारे पास दो टाइप के सिलेक्टेबल मार्कर्स आते हैं। आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के थ्रू कर सकते हो आप इसको चेकआउट, या फिर आप जो हो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के थ्रू भी इसको जो है चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप जो ये आपकी कन्फ्यूज़न है यहाँ पर अबाउट दीज टर्म्स, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसी तरीके से आप बता सकते हो आपको और कौन सी जो है टर्म्स कंफ्यूज कर रही हैं। एक बच्चे ने ये रिकमेंड किया था इस वीडियो के लिए, सो मैंने बना दी। तो और भी जो आपको लगता है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हो उसमें। टेलीग्राम पर भी जो है आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। अगर यहाँ कमेंट नहीं करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर डेली क्या है जो है आपको नोट्स वगैरह सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, तो वहाँ पे भी जो है आप मेंशन कर सकते हो इन चीज़ों के बारे में, राइट। कहीं पे भी आप बस कनेक्शन बना के रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।